दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए यहाँ पर जो है जॉब नेयर के अंतर्गत आपके SKNE के अंतर्गत जो सूचना शाही की परीक्षा आयोजित की गई थी, तो उसके फाइनली यहाँ पर जो है दिशा निर्देश टाइपिंग को लेकर रिलीज कर दिए गए हैं। और यहाँ पर जो है आपके कल यानी 1 मार्च 2024 को आपके लिए यहाँ पर जो ये जॉब टेस्ट आपके यानी टाइपिंग टेस्ट जो है यहाँ पर आपके कंडक्ट करवाया जाएगा। DBB आपका इसी दिन होना है। तो यहाँ पर देखिए सूचना सहायक परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश आपके फेज सेकंड के दे दिए गए हैं। तो इसके अंतर्गत आपके यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी के अंतर्गत जो है आपके टाइपिंग टेस्ट होने जा रही है। और इसके अंतर्गत यहाँ पर आप देखिए आपके इसके अंतर्गत हिंदी के अंतर्गत आपके 10 मिनट का रहेगा, जिसमें 50 अंक आपके टाइपिंग के रहेंगे। इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी आपका टाइपिंग रहेगा, जो कि 10 मिनट में 50 अंक का रहेगा। अब यहाँ पर आपको कुछ दिशा निर्देश है कि अभ्यर्थियों को दोनों भाषाओं का प्रश्न पत्र पैराग्राफ प्रदर्शित किया जाएगा एवं अभ्यर्थियों को उक्त को टाइप करना होगा। अंग्रेजी में परिच्छेद 500 शब्दों का होगा, हिंदी में परिच्छेद जो है वो 400 शब्दों का होगा। यानी आपका जो पैराग्राफ होगा इंग्लिश में वो आपका होगा 500 शब्दों का, और यानी 500 वर्ड होंगे। और अगर हिंदी के अंदर बात करें तो ये 400 शब्दों का इसके अंदर होगा। अंग्रेजी में प्रत्येक सही 100 शब्द पर 10 अंक निर्धारित होंगे तथा हिंदी में प्रत्येक सही 80 पर आपके 10 अंक निर्धारित होंगे। यानी यहां पर आपके अगर 100 शब्द आप सही टाइप करते हो तो आपके 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। और अगर हिंदी के अंतर्गत आप यहां पर जो है अगर हिंदी के अंदर अगर ओनली आप 80 क्वेश्चन 80 वर्ड भी अगर 80 शब्द भी अगर आप यहां पर सही लिख पाते हैं तो इसके अंतर्गत आपको यहां पर जो है 10 नंबर दे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके यहां पर जो है 500 शब्द होंगे, तो 500 शब्द में से कितने आप नंबर ज्यादा लाएंगे वो आपको यहां पर जो है जॉब के लिए डिसाइड होंगे। हिंदी और अंग्रेजी गति परीक्षण में प्रत्येक अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना इसके अंतर्गत जो है आपके अनिवार्य है। तो यहां पर 100 का नहीं 500 के शब्दों के हिसाब से आपको 40% का क्राइटेरिया क्लियर करना पड़ेगा इसमें भी, तब भी आपका होगा। टंकण गति यानी टाइपिंग टेस्ट के मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना प्रक्रिया में निम्नलिखित त्रुटियों के अंक नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपके गलत वर्ण यानी गलत शब्द आपके कैरेक्टर हो गया, शब्द या अंक लिखा, तो ये आपके इसके अंदर नहीं माना जाएगा। वर्ण शब्दों या अंकों का छूट गया तो भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, वर्ण शब्दों अंकों या पंक्ति की त्रुटि अगर आप उसको वापस रीराइट कर रहे हो, वापस लिख रहे हो तो भी नहीं मिलेगा। विराम शब्दों या यथावत प्रयोग नहीं करते तो भी नंबर नहीं मिलेगा। शब्द अंतराल में त्रुटि करते तो भी नहीं मिलेगा। अंग्रेजी में कैपिटल एवं स्मॉल लेटर का यथावत प्रयोग नहीं करते हो, जैसा वहां पर लिखा हुआ जैसे वहां पर ए कैपिटल में है और अगर आप उसको स्मॉल में लिख रहे हो तो भी नंबर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। हिंदी में मात्राओं का अगर जैसे वहां पर लिखा हुआ मैं 2 मात्राएं हैं, अब अगर आप इसको 2 मात्रा में ला के ओनली 1 मात्रा में एस के साथ यूज करते तो भी नंबर नहीं मिलेगा। मात्राओं में की गई अनावश्यक आवृत्ति जो कि दिखने में नजर नहीं आती है किंतु कंप्यूटर गलत बताता है, तो उसके अंतर्गत देखो यहाँ पर स्कूल को लिखने के लिए आपको पता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है LDWY। अब यहाँ पर इसके अंतर्गत देखो लिखा हुआ है स्कूल के अंतर्गत LDWWWY। तो एक तो यहाँ पर ये कंसेप्ट आ गया। इसके अलावा यहाँ पर अगर वर्णों के अंदर देखें तो एक तो आप म लिखते हो जिसमें यहाँ पर आपका इसके अंतर्गत ई से म बनता है। एक यहाँ पर लिखा हुआ है म के अंतर्गत देखो ई से बनता है आधा म, और के को लगाने से क्या होगा आ की मात्रा लगे, इसमें म ई को सही माना जाएगा। ऊपर वाला जो है ना म, उसके लिए ई वाला ही ओनली इसमें सही मान लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अन्य दिशा निर्देश की बात करें तो अंग्रेजी टाइपिंग के लिए प्रचलित फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा तथा हिंदी टाइपिंग के लिए स्टैंडर्ड आपके कीबोर्ड डेवलिक्स 10 का यहाँ पर डेवलिक्स 10 जो है आपका 10 फॉन्ट जो है वो यूज किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। हिंदी का ये कीबोर्ड का लेआउट आपके सामने है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ई है तो यहाँ पर इसका म पूरा यहाँ पर मान लिया जाएगा, के को दबाने की आपके लिए आवश्यकता नहीं है। यह कीबोर्ड आपके लिए केवल दृष्टांत रूप में दिया गया है, इसके लिए आप देव लिरिक्स का 10 फॉन्ट जो है वो यूज लेके जा सकते हैं। अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र में दोनों भाषाओं की गति परीक्षा देना है, उत्तीर्ण न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य, अन्यथा वह अनुत्तीर्ण मान लिया जाएगा। भले आपकी अभी जो रिटर्न एग्जाम वो होगा तो वो भी आपके क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत आपके नहीं माना जाएगा। इसके अलावा परीक्षा शुरू होने से पहले अभ्यर्थियों को दिए गए टाइम के हिसाब से आपको सेंटर पर पहुंच जाना है। कीबोर्ड और माउस भी पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे पहले ही चेक कर लीजिएगा, बाद में आपको इश्यू ना हो। टाइपिंग टेस्ट के लिए विशेष रूप से बने गए सॉफ्टवेयर का ही आपको उपयोग करना पड़ेगा, अन्य सॉफ्टवेयर में आप जाने की कोशिश ना करें। इसके अलावा यहाँ पर आपके अभ्यर्थी द्वारा एक बार टेस्ट शुरू हो गया तो वो सीधा टाइम पूरा होने के बाद ही रुकेगा, ऑटोमेटिक रुक जाएगा, वो ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अलावा आपका कोई भी यहाँ पर टाइम नहीं रहेगा। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मोबाइल फोन आप नहीं ले जा सकते हैं। कीबोर्ड तथा कोई भी अन्य कीबोर्ड स्टिकर के साथ आप लेकर नहीं जा सकते। वहां पर जो आपको सेंटर से दिया जाएगा वही आपके मान्य होगा। परीक्षा सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करेंगे। किसी भी शब्द को गलत अंकित कर दिया है तो वह उसमें सुधार करना चाहते हैं तो बैक स्पेस का उपयोग कर पूर्व सुधार कर सकता है। इसमें बैक स्पेस अलाउ है, देख लो। पूरी टंकण गति परीक्षा में माउस का उपयोग आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा।
और हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में समस्या आ रही है तो अभी का मतलब अगर कोई भी प्रकार का हार्डवेयर में आपको इश्यू आ रहा है तो उस समय आप इन्विजिलेटर जो होता है उसको आप जाके यहाँ पर क्या करेंगे, उसको सूचना देंगे। तो ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो रिलीज कर दी गई है और कट ऑफ बहुत हाई गई है इसकी, ठीक है। बाकी अभी देखो राजस्थान के अंदर जो RSMSSB बोर्ड के द्वारा सूचना सहायक एग्जाम करवाए उनके भी बहुत जल्द आपके लिए यहाँ पर जो है रिजल्ट आने वाला है 4-5 मार्च के आसपास। तो देखते हैं उसका क्या रहता है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको आगे शेयर कर दीजिएगा। अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे